5 साल बाद अपने तलाक के बाद मैं और मेरे एक्स हस्बैंड फिर से एक ही बिस्तर पर थे। मैंने बीच में एक लाइन खींच दी और उसे सख्ती से कहा कि वह मेरे पास न आए। वह मुझे बचकाना समझ रहा था, लेकिन उसने वादा किया कि वह मुझे छुएगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं सो गई, उसने जानबूझकर ऐसी बंद कर दिया। ठंड लगने पर मैं अनजाने में उसकी तरफ खिसक गई। तभी उसने तुरंत मुझे अपनी बाहों में भर लिया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने उसे वादा तोड़ने के लिए डांटा, लेकिन उसने लाइन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम पहले इसे पार करके आई हो। यह सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई और तुरंत बाथरूम में भाग गई। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दिल में आज भी अपने एक्स हस्बैंड के लिए भावनाएं बची हैं। 5 साल पहले मेरा परिवार दिवालिया हो गया था। उस समय मेरे पति अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे थे। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने ही उनसे तलाक लेने की जिद की। इस डर से कि वह मुझे जाने नहीं देंगे, मैंने उन्हें जानबूझकर नाकाम इंसान कहा। मैंने अपनी शादी की अंगूठी भी फेंक दी और अपने पास बचे थोड़े से पैसे उनके ऊपर फेंक कर कहा कि वह मुझे दोबारा ढूंढने की कोशिश न करें। मेरी बेरुखी देखकर उन्होंने कहा था कि एक दिन मुझे पछतावा होगा। उनके जाने के बाद मैं बारिश में भागकर हमारी शादी की अंगूठी उठाने गई। 5 साल बाद वह अपने बिजनेस में सफल होकर एक मशहूर उद्योगपति बन गए। दूसरी ओर मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था और मुझे नई कंपनी में इंटरव्यू देना पड़ा। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस कंपनी के सीईओ वही होंगे। मैंने जानबूझकर इंटरव्यू खराब करने की कोशिश की। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन महीने के $50,000 सैलरी की मांग की। मुझे लगा वह मुझे तुरंत भगा देंगे, लेकिन उन्होंने मेरी शर्त मान ली और मुझे अपनी सेक्रेटरी बना दिया। इतनी ज्यादा सैलरी के लालच में मैंने नौकरी स्वीकार कर ली। सेक्रेटरी के रूप में मैं रोज मेहनत से काम करने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि वह चुपके चुपके मुझे देखते रहते थे। जब उन्होंने देखा कि मैं लंच में सिर्फ एक छोटा सा बन खाती हूँ, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से सभी कर्मचारियों के लिए फ्री लग्जरी लंच का इंतजाम करवा दिया। जब मेरी बारी आई तो असिस्टेंट ने मुझे खास लग्जरी खाना दिया। मुझे बहुत झिझक हुई और सहकर्मियों की बातों से बचने के लिए मैं जल्दी से खाना लेकर चली गई। जैसे ही मैं खाना खा रही थी, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वह मेरी बेटी थी जो मेरे ऑफिस आ गई थी। मैंने घबराकर उससे पूछा कि वह स्कूल में क्यों नहीं है। तभी मेरे एक्स हस्बैंड हमारी तरफ बढ़ते हुए आए। मैं तुरंत अपनी बेटी को अपने पीछे छिपाने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें उसके बारे में पता चले, लेकिन उन्होंने हमारी बेटी को देख लिया क्योंकि वह बिल्कुल उन्हीं जैसी दिखती थी। उन्होंने पूछा, क्या तुमने चुपके से मेरे बच्चे को जन्म दिया? डर के मारे कि कहीं वह उसे मुझसे छीन न ले, मैंने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं